नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा वक्रीय ग्रहों को लेकर के है। इस वर्ष अर्थात 2020 से चैत्र मास से अगले वर्ष यानी कि फागुन मास यानी कि अगला साल का मार्च के महीने 2021 तक हमें सूर्य और चंद्र को छोड़कर बाकी सभी महत्वपूर्ण ग्रह के वक्रीय होने के परिणाम देखने को मिलेंगे। यह हमें उनके वक्रीय होने का साफ साफ पता चलेगा, क्योंकि वह जो अपना प्रभाव देंगे उससे हमारे दैनिक जीवन में जो प्रभाव आएगा उस चीज़ को हम लोग समझ पाएंगे कि वक्रीय ग्रहों ने हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाला। इसके साथ साथ जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह है शनि, जो कि हमारा कर्म है, जिसे आम जनता भी कहते हैं, और वहीं गुरु हमारा ज्ञान है, जो कि हमारा परामर्शदाता है। तो इनकी युति यानी कि इन दोनों के मिलने से अर्थात इनकी संगत किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करेगी उसे समझेंगे। साथ ही साथ अन्य ग्रह जैसे मंगल भी वक्री होंगे, बुध भी वक्री होंगे और शुक्र की भी वक्रीता का हमें अनुभव मिलेगा। और राहु केतु तो स्वयं ही वक्री होते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग को इस वर्ष में काफ़ी कुछ मिलेगा। हमको सूर्य और चंद्र, ये जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, इनको छोड़ करके बाकी सभी ग्रह हमें वक्रीय होंगे समय समय पर। किसी मास में गुरु वक्री, किसी मास में शुक्र वक्री, किसी मास में शनि वक्री और कभी बुध वक्री। और एक समय ऐसा भी होगा जब दो दो तीन तीन चार चार ग्रह भी वक्री होंगे। तो यह जो पूरा वर्ष है यह विभिन्न प्रकार से उथल पुथल या उतार चढ़ाव का समय है। तो इस समय पर हमें काफ़ी सावधानी से काम करना होगा, अपने विवेक से काम करना होगा और सही दिशा पर अपनी सोच को बना करके चलना होगा। तब हम इन वक्री ग्रहों के जो प्रभाव होंगे उनसे बच पाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गुरु की वक्रीता को समझते हैं। तो देखिए, गुरु जब वक्री होते हैं तो क्या क्या प्रभाव देते हैं। गुरु जो वक्री होते हैं तो वह रोगों में स्थिरता लाते हैं, यानी कि रोग जो चल रहे हैं उनमें स्थिरता आएगी। और गुरु वक्री कब से हो रहे हैं? गुरु 14 मई 2020 से गुरु वक्री हो रहे हैं, जो 12 सितंबर 2020 तक मकर राशि से वक्री होकर के धनु राशि में जाकर के मार्गी होंगे। यानी कि इनका जो वक्रत्व है, यानी कि जो इनके वापसी है, क्योंकि ये स्थिरो रोगों इनका काम है कि ये रोगों में स्थिरता लाते हैं। यानी कि अब उन्होंने रोग को स्थिर किया और बैक लिए। यानी कि इस हिसाब से कि जो बीमारी हमारे यहाँ या पूरे विश्व में जो चल रही है उस बीमारी में स्थिरता आएगी। और इसके साथ ही यह सितंबर यानी कि 12 सितंबर तक धनु राशि तक जाकर, धनु राशि क्या है? विश्व की राशि है। तो वहाँ पर जाकर के तब मार्गी होंगे। तो इसका अर्थ क्या आता है कि गुरुदेव महाराज 14 मई 2020 से गुरुदेव वक्री होंगे और इनका वक्रत्व मकर राशि से आरंभ होगा और मकर राशि से ये वापस पीछे बैकवर्ड चलते हुए 12 सितंबर 2020 तक धनु राशि में प्रवेश ले जा चुके होंगे और इसके बाद यह मार्गी होंगे। और शास्त्र के अनुसार, शास्त्र कहते हैं जब कोई नीच का ग्रह अगर वक्रीय होता है, यानी कि गुरुदेव महाराज अपनी नीच अवस्था में, मकर राशि में गुरुदेव महाराज नीच अवस्था के होते हैं, तो यह भी एक शुभ संकेत है। यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि यह जो वक्री हो करके
स्वयं अपनी राशि धनु में जाएंगे, यानी कि नीच अवस्था में हो करके जब ये वक्री हो रहे हैं, यानी कि इनकी निगेटिविटी, जो गुरुदेव महाराज की जो भी निगेटिविटी है वह बैकवर्ड चल रही है, यानी कि उसमें ह्रास हो रहा है और वह स्वयं अपनी धनु राशि में प्रवेश ले जाएंगे। तो इस प्रकार यह गुरुदेव महाराज का फल रहेगा और हम लोग उनके वक्री होने का इंतज़ार करेंगे ताकि समस्त संसार से इस चली आ रही समस्या का निदान हो सके, इससे मुक्ति मिल सके। तो अर्थात इसका अर्थ साफ है कि गुरुदेव महाराज का वक्री होना एक शुभ संकेत है, अर्थात रोगों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। अब शनिदेव के ऊपर चलते हैं। तो शनिदेव महाराज भी 11 मई 2020 से शनिदेव महाराज भी वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव महाराज कहाँ पे वक्री हो रहे हैं? शनिदेव महाराज मकर राशि में ही वक्री हो रहे हैं, जो यह इनकी स्वयं की राशि है। तो यहाँ क्या है कि उन्होंने, हमारे शनि क्या है? हमारा कर्म है और इस कर्म में हमारे बड़े ही परिवर्तन हुए, हमने बहुत परिवर्तन सीखे, हमने प्रकृति के नज़दीक जाना सीखा और इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन आम जनता में हुआ। शनि आम जनता भी है, शनि कार्य करने की प्रणाली है। तो देखिए इसमें कितने ट्रांसफॉर्मेशन होकर के आ रहे हैं और शनिदेव महाराज हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी कि कार्य करने की पद्धति में परिवर्तन ला करके हमें निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। तो यह जो समय है, अगर देखा, चूँकि इतने सारे ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो यह क्या है? ये एक परिवर्तन का संकेत है, एक बड़े परिवर्तन का संकेत है कि आपका गुरु भी वक्री हो जाए, शनि भी वक्री हो जाए और शुक्र भी वक्री हो जाए, साथ ही साथ बुध भी वक्री हो जाए। और यही नहीं, राहु केतु तो वक्री चलते ही चलते हैं। तो यह क्या? यह एक परिवर्तन का समय है, इसे पहचाने, ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को, नए बदलावों के साथ आगे बढ़ें और देखिए कैसे अगले वर्ष आप इसी समय को, जो ये आज का समय है, क्या है ये आप अप्रैल का मास समझें, इसे मार्च का मास समझें या फरवरी का मास समझें, यानी कि ये जिस समय पर इस महामारी ने दस्तक दी थी, तो इसी समय को, यानी 2020 के इधर के 3 महीने आप देखें और अगले साल के, यानी कि 2021 के जब आप इन्हीं महीनों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि विश्व में कितना परिवर्तन हो चुका होगा, कितने लोग लाभान्वित होंगे और कितने लोग ही खुशहाल होंगे। तो यह एक बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। अब शुक्र की बात करते हैं। तो देखिए शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र हमारा सुख है। तो जब शुक्र देव महाराज 13 मई 2020 से वक्री हो रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि इसका अर्थ क्या आता है कि यह शुक्र जब वक्री होते हैं तो प्रजा सुख का अनुभव करती है, यानी कि शुक्र ज़्यादा देर तक, यानी कि एक बार पहले वो आगे बढ़े, जनता को सुख दिया और सुख देने के साथ साथ फिर वो वक्री है, यानी कि एक, जैसे कहा जाए तो जैसे किसी एक समारोह, एक खुशी का कोई समारोह चल रहा है और उसमें हमें बार बार जाने को मिले, यानी कि हम गेट के बाहर तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, यानी कि आनंद का अनुभव करते हैं और फिर हम वापस जब मार्गी होकर के आगे बढ़ जाएंगे तो यह अलग बात हो जाएगी। तो क्या है कि शुक्र जब वक्री होते हैं तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि शुक्र का वक्री होना प्रजा को सुखी रहने का संकेत है। और यह जो शुक्र वक्री हैं वह 13 मई 2020 से 25 जून 2020 तक वक्री रहेंगे वृषभ राशि में। तो इसके, क्योंकि यह इनकी स्वयं की राशि है, यह हमारे भारतवर्ष की राशि है, तो संकेत क्या है कि यहाँ पर हमारे देश को बहुत सुख का अनुभव मिलेगा।
अब बुध के वक्री होने का प्रभाव को समझते हैं कि अगर बुध वक्री होंगे तो क्या होगा। तो देखिए, शास्त्र कहते हैं बुध वक्रे धन क्षया, यानी कि बुध जब वक्री होते हैं तो धन का नुकसान होता है। अब जरा इस तथ्य से घबराइएगा नहीं, थोड़ा समझिएगा। तो देखिए क्या है कि बुध व्यापार है, बुध बिजनेस है, बुध सेवा है, बुध वाणी भी है, बुध विवेक है। नैसर्गिक कुंडली में तृतीय और षष्ठ भाव से संबंध भी रखता है। तो क्या है कि बुध एनालिसिस हो जाती है, बुध आंकड़ों का खेल होता है, बुध संचार माध्यम है, बुध कम्युनिकेशन है। और हम सभी ने वक्रीय बुध का प्रभाव 16 फरवरी 2020 से 10 मार्च 2020 तक इसके वक्रित्व का हमने प्रभाव देखा। यानी कि कितना आर्थिक नुकसान हुआ, कितनी भारी क्षति हुई, और यह सब कम्युनिकेशन की डिजीज के रूप में हमें दिखाई दिया। व्यवसाय, सर्विस, नौकरी, उद्योग धंधे पर जन के साथ साथ धन का भी क्षय हुआ। यानी कि लोगों का तो नुकसान हुआ है, लोगों का खुद का यानी कि जन का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही धन। तो इस वक्रीय बुध की अवस्था में उद्योग धंधों का तो नुकसान हुआ ही, जन का नुकसान हुआ, साथ ही धन का भी क्षय हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई फरवरी मार्च के समय की। अब 18 जून से 12 जुलाई तक बुध वक्री हो रहे हैं, और वह भी किसमें, मिथुन राशि में ही हो रहा है। अर्थात कम्युनिकेशन, वक्रीय बुध के परिणाम दिखलाई देंगे। यानी कि क्या ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन यानी लेन देन, किसी भी प्रकार का गलत प्रचार प्रसार, भ्रामक विचार, भ्रम उत्पन्न करने वाले विचार आवश्यकता से अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। तो इस ओर जरूर ध्यान रखें, अपने विवेक को अपने साथ रखें, यानी कि अपने बुद्ध को अपने साथ रखें, विवेक का इस्तेमाल करें कि आप किसी भी तरह के भ्रामक विचार या प्रचार या किसी ऐसे समाचार का हिस्सा ना बने जो कि फेक न्यूज़ हो, यानी कि बिल्कुल जो अप्रभावशाली यानी कि जिसका बिल्कुल भ्रामक विचार है वह जनता के बीच में जाए। तो इस ओर विशेष ध्यान रखें और अपने बुद्ध को के जो वक्री होने का जो प्रभाव है उसे बचाएं, जिससे धन क्षय ना हो। अगर आपने अपने बुद्ध का यूज़ कर लिया, अपने बुद्ध का यानी कि बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लिया, तो धन क्षय नहीं होगा। इस ओर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह कम्युनिकेशन के माध्यम से है। यानी कि आप जिस प्रकार भी कम्युनिकेशन करेंगे उस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी भ्रामक विचार, भ्रामक समाचार या किसी फेक न्यूज़ के माध्यम ना बने। उसे ज़्यादा इधर उधर की बातें मत फैलाएं, जो बातें सच ना हो उनका कतई प्रचार प्रसार ना करें। अपने विवेक को संभाल कर रखें और धन क्षय होने से बचाएं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बुध जो वक्रियता है वह 13 अक्टूबर से 3 नवंबर को भी बुध देव वक्री हो रहे हैं। यानी कि 13 अक्टूबर 2020 से 3 नवंबर 2020 के मध्य भी माफ कीजिएगा, बुध देव वक्री हो रहे हैं। और इनका जो वक्रित्व है वह तुला राशि में होगा। अब तुला राशि क्या है? तुला राशि अर्थात मार्केट की राशि। तुला राशि यानी कि मार्केट की राशि, यानी कि जितना भी तोल मोल भाव होता है या आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध देव वक्री हैं। तो मार्केट में कुछ उथल पुथल दिखाई देगी और इसके कुछ नुकसान दिखाई दे सकते हैं। तो देखा जाए तो क्या है कि पूरे वर्ष यानी कि सन 2020 में बुध देव
अपना वक्रीय हो जा रहे हैं, वो भी कितनी बार, 3 बार वक्रीय हो रहे हैं, तो मार्केट में उथल पुथल के संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं कि ये पूरे वर्ष ही मार्केट में स्थिरता आएगी, परंतु धीरे से आएगी, क्योंकि बुध वक्रीय हो जाते हैं। ये तो था वक्रीय बुध का 2020 में प्रभाव। और यही नहीं, अगर हम अपने हिंदू कैलेंडर को देखते हैं तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र मास से हमारा ये कैलेंडर आरंभ होता है। तो अगले वर्ष यानी कि 2021 में भी चैत्र मास यानी कि हमारे जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने सन 21 के यानी कि 2021 के, तो उस बीच में भी हमको बुध की वक्रियता दिखलाई दे रही है। यानी कि 30 जनवरी 2021 से 20 फरवरी 2021 में पुनः बुध कुंभ की राशि में वक्रीय होंगे। तब एक बार फिर बाजार में हलचल दिखेगी, परंतु तब कुंभ राशि के स्वामी शनि देव 9 फरवरी से यानी कि 9 फरवरी 2021 से उदित अवस्था में होंगे। यानी कि कार्य क्षेत्र, व्यवसाय में आनंद आ जाएगा, क्योंकि वह शनि देव महाराज जो हैं वह उदित अवस्था में हो जाएंगे, तो वह अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। और साथ ही और भी एक विशेष बात होगी कि फिर से पुनः मकर राशि केंद्र बिंदु होगी। जैसे इस वर्ष मकर राशि और धनु राशि के बीच में काफ़ी हलचल रही, लोग ग्रह आगे गए यानी कि धनु से मकर में गए और मकर से वापस धनु में आ रहे हैं, तो काफ़ी हलचल रही। तो अगले साल यानी कि सन 2021 में मकर राशि एक बार फिर से केंद्र बिंदु होगी, अर्थात मकर राशि में सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र, शनि और वक्रीय बुध एक साथ विराजित दिखाई देंगे। क्योंकि यह भारत की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो भारत की कुंडली पर अगर हम जाएं तो यह भारत के भाग्य का स्थान है। यानी कि भारत का नाम देश विदेश में गूंजेगा। यानी कि भारत को सारा विश्व सम्मान की नज़रों से देखेगा। आप इसका बिल्कुल देखें। दिस इज़ माय प्रेडिक्शन फॉर फरवरी 2021। हमारे भारत की बदली हुई तस्वीर आप सब लोगों को दिखाई देगी और लोग आदर के साथ भारत को देखेंगे। अब मंगल की बात है तो मंगल देव भी हमें इस वर्ष वक्रीय दिखाई देंगे। तो मंगल का क्या संबंध है? मंगल को अगर हम देखें तो क्या है, मंगल पुलिस है, मंगल सेना है, मंगल लड़ाई या युद्ध भी है, मंगल गर्मा गर्मी भी है, मंगल कहा सुनी भी है, मंगल भूमि भी है। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जब मंगल वक्री हुए तो हमें कहीं अग्नि भी दिखाई दे सकती है, अनावृष्टि दिखाई दे सकती है, सूखा दिखाई दे सकता है, या कहीं आग लग जाना, पानी की कमी हो जाना। और मंगल शास्त्र के अनुसार क्या होता है, मंगल जब वक्री होते हैं तो सचिव के मध्य द्वंद्व दिखाई देता है। यानी कि कुछ युद्ध जैसे भयावह परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल देव 2 मास के लिए वक्री हो रहे हैं और यह कुछ विपरीत परिणाम भी दिखा सकते हैं। क्योंकि मंगल देव वक्री हो रहे हैं, वह भी मेष राशि से वक्री हो रहे हैं और मीन राशि में वक्री होकर के पहुँचेंगे। यानी कि कुछ न कुछ विशेष, क्योंकि यह एक अग्नि और जल का भी संबंध है, यानी कि कोई एक ये गंडांता पॉइंट भी होता है। तो यानी कि कुछ विशेष ट्रांसफॉर्मेशन इस मध्य में दिखाई दे सकते हैं, जिनका संबंध अग्नि या वर्षा से यानी कि अग्नि या जल से हो सकता है। तो और केतु देव महाराज हम लोगों को फिर से, क्योंकि केतु नक्षत्र जो है, केतु देव जो है वह मूल नक्षत्र में है, यानी कि हमें फिर से अपनी जड़ों में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो एक पाश्चात्य परंपरा में पड़ गए थे
उन सब से उन्होंने वापस हमें अपनी ही जड़ों पर आने को विवश किया और हम लोग को बताया कि हम अपनी संस्कृति को कितना भूल गए थे। तो इस ओर भी ध्यान दें कि राहु और केतु भी इस समय पर परिवर्तन कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छे परिणाम आगे भविष्य में मिलने जा रहे हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि इस वर्ष सब सूर्य और चंद्र को छोड़ करके बाकी सारे ग्रह वक्री हो रहे हैं। राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर देंगे, बहुत शीघ्र ही उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु देव महाराज 22 मई से अपना परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि आद्रा नक्षत्र जो रुलाने वाला नक्षत्र है उसको छोड़ करके मृगशिरा में जा रहे हैं, जो कि एक सॉफ्ट नक्षत्र है। मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज़। और शीघ्र ही फिर मिलते हैं ज्योतिष की कुछ नई जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।